Hi everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम set time out and set interval function के बारे में पढ़ेंगे. सो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ये दोनों ही मेथड्स जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं. ठीक है, सो एक एक करके हम इन दोनों को समझेंगे, बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ये दोनों ही मेथड्स विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं. अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, मैं एक बार और आप लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली विंडो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है. ठीक है, सो ये जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि ये ब्राउजर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, और बेसिकली कोई भी अगर ब्राउजर विंडो है तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम आए तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये एक टैब ओपन है. ठीक है, तो इस विंडो को हमारा विंडो ऑब्जेक्ट ही इस ब्राउजर विंडो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इधर अपने कंसोल में आकर विंडो को प्रिंट कराऊं तो ये विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, सो बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट जो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और ये हायरार्की में टॉप पर होता है, यानी कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंडर होती हैं. ठीक है, तो जैसे हमने डॉम के बारे में भी पढ़ा, तो डॉम भी क्या है, वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंडर ही आता है. ठीक है, तो हायरार्की में सबसे टॉप पे विंडो ऑब्जेक्ट होता है एंड विंडो ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय ब्राउजर इटसेल्फ. ठीक है, और ये ब्राउजर विंडो को या फिर ये जो ब्राउजर का टैब है इसे रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मेथड हैं ये दोनों ही क्या है, ये विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि विंडो ऑब्जेक्ट में कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. हमने अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म ये सारे मेथड्स पढ़े, तो ये सब भी क्या थे, विंडो ऑब्जेक्ट के ही मेथड्स थे. उसी तरीके से सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मेथड भी विंडो ऑब्जेक्ट के ही मेथड्स होते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन समझते हैं कि सेट टाइम आउट क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और सेट इंटरवल क्या होता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेट टाइम आउट से. तो बेसिकली सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को या पीस ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक डिले के बाद एग्जीक्यूट कर पाते हैं. यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसमें दो फाइल्स हैं, index.html एंड style.css. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो HTML की फाइल है इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एक div टैग जो है ये हम यहाँ पर लिखेंगे और इसकी आईडी मैं दे देती हूँ बॉक्स. ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है और इसकी स्टाइलिंग थोड़ी प्रोवाइड कर दी है. ठीक है, जैसे बॉर्डर और हाइट विड्थ इसकी दे दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया है. ठीक है, सो अगर इसे मैं यहाँ पर रन करूँ तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर हमें एक बॉक्स देखने को मिलेगा. ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू है. ठीक है, सो ये बॉक्स हमने बनाया. अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करके यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ये जो बॉक्स है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद. ठीक है, थोड़े डिले के बाद. तो सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज ही हम इसीलिए करते हैं कि अगर कोई फंक्शन या पीस ऑफ कोड हमें कुछ समय के बाद, कुछ डिले के बाद अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये बॉक्स हमने बना लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, हाँ सेट टाइम आउट फंक्शन ही यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लेते हैं. अब देखो इसका सिंटैक्स क्या होगा, जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसमें बेसिकली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे. पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा फंक्शन होगा, वो फंक्शन जो कि हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये फंक्शन क्रिएट कर लूंगी. ठीक है, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो बॉक्स है, ठीक है, इसे एक्सेस करेंगे. तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी क्या दी हुई है हमने अपने डिफ को, बॉक्स. ठीक है, सो यहाँ पर हमने इस बॉक्स को एक्सेस कर लिया है और अब मैं क्या चाहती हूँ, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर. तो ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, वो ब्लू से हटके मैं चाहती हूँ येलो हो जाए. ठीक है,
सो हमने क्या किया, अपना सेट टाइम आउट फंक्शन लिखा, ठीक है। इसका सिंटैक्स में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करेंगे, फंक्शन पास करेंगे और उसके बाद डिले। तो यहाँ पर वो फंक्शन जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले इस बॉक्स को क्या किया, एक्सेस कर लिया इसकी आईडी से, और अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने येलो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो था वो इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कॉमा से हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट को सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर जितने टाइम के बाद इस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना है वो टाइम हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो टाइम है वो हम मिली सेकेंड्स में पास करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं 3000 लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि 3000 मिली सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि 3 सेकेंड्स के बाद हमारा जो कलर है बॉक्स का वो येलो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इधर आऊं और इसे रिलोड कर दिया, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 सेकेंड्स बाद हमारे बॉक्स का कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। सो सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज यही है कि अगर हमें कोई फंक्शन या पीस ऑफ कोड को एक पर्टिकुलर डिले के बाद, थोड़े टाइम के बाद अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करते हैं। और इसके आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले हम ये फंक्शन पास करेंगे, जो भी फंक्शन हमें एग्जीक्यूट कराना है, और उसके बाद ये टाइम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि इतने टाइम बाद, इतने डिले होने के बाद हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। और जो टाइम है वो हम मिली सेकेंड्स में देते हैं, तो 3000 मिली सेकेंड्स का मतलब है 3 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 1000 दे देती तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 सेकेंड बाद ही हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं रिलोड कर दूँ तो ब्लू से येलो होने में सिर्फ 1 सेकेंड लगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 सेकेंड कर रहे थे तो यहाँ पर ज्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है। ये देखो अब ब्लू है, अब यहाँ पर 3 सेकेंड्स के बाद ये येलो कलर का हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेट टाइम आउट फंक्शन का जो यूज है वो क्या है, ठीक है। थोड़े डिले के बाद अगर हमें कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, और इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे कि सेट इंटरवल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम वो फंक्शन देंगे जो फंक्शन हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और यहाँ पर हम टाइम पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहला आर्ग्यूमेंट हमारा फंक्शन रहेगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, टाइम, ठीक है। सिंटैक्स सेम है, बस फर्क इतना है कि जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को केवल एक बार एग्जीक्यूट करेगा इतने टाइम के बाद, ठीक है, एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। बट सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, सेट इंटरवल फंक्शन इतने टाइम के बाद, इस स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार रिपीटेडली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इस कोड को हटा दूं अभी के लिए, एंड यहाँ पर सिंपल सा कुछ कोड लिख देते हैं, लाइक console.log, और यहाँ पर console में हेलो प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने सिर्फ हेलो प्रिंट कराया और यहाँ पर हमने टाइम दिया है 2 सेकेंड्स का, ठीक है। सो अगर इस कोड को यहाँ पर आए और इंस्पेक्ट करें और कंसोल में आए, और मैं इसे एक बार रिलोड कर देती हूँ, ठीक है। सो 2 सेकेंड बाद हमें यहाँ पर एक हेलो देखने को मिलेगा, फिर 2 सेकेंड बाद एक और हेलो, फिर 2 सेकेंड बाद एक और हेलो। देखो ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब है कि हर 2 सेकेंड बाद जो है वो हेलो प्रिंट होता जा रहा है बार बार, है ना। तो ये चीज हमें सेट इंटरवल फंक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है। सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है कि जो भी फंक्शन हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता जाएगा इतने टाइम के बाद, यानी कि हर 2 सेकेंड में हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। सो सेट टाइम आउट फंक्शन एंड सेट इंटरवल फंक्शन में यही डिफरेंस है कि जो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो फंक्शन को केवल एक बार एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफाइड डिले के बाद, ठीक है। बट सेट इंटरवल फंक्शन जो है वो क्या करता है, जो भी फंक्शन हम उसमें पास कर रहे हैं वो रिपीटेडली उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता जाएगा एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, जब तक कि उसे रोका ना जाए, ठीक है। सो ये हमें सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल दोनों ही फंक्शन का सिंटैक्स भी समझ आ गया, और दोनों का यूज बस इतना है कि सेट टाइम आउट फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें चाहिए कि एक स्पेसिफिक डिले के बाद हमें कोई चीज को एग्जीक्यूट कराना है, बट सेट इंटरवल अगर हमें कोई चीज रिपीटेडली एग्जीक्यूट करानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लॉक है,
ठीक है। तो क्लॉक में हम क्या देखते हैं कि हर सेकंड के बाद टाइम जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि अपडेट होता है, ठीक है। तो या फिर अगर सेकंड में ना लेकर मिनट में भी लें, ठीक है, तो अगर मान लो अभी कोई भी टाइम हो रहा है तो हर 1 मिनट के बाद क्या होगा, टाइम अपडेट होता जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सेट इंटरवल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, उस फंक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है हर सेकेंड के बाद या हर मिनट के बाद, ठीक है। सो इन सारी चीजों, क्लॉक वगैरह के लिए, ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेट इंटरवल फंक्शन का, ठीक है। बट सेट टाइम आउट हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने फंक्शन को एक ही बार एग्जीक्यूट कराना है कुछ टाइम के बाद, कुछ डिले के बाद, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सेट टाइम आउट फंक्शन और सेट इंटरवल फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।